चलिए ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास को। हम लोग चलिए आईपीसी की क्लास के लिए कल हम लोग पढ़ चुके थे सेक्शन 250 तक, जो कि चैप्टर 12 का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए सेक्शन 230 में क्या दिया गया। सिक्के की बात की गई थी कि सिक्का क्या होता है, सिक्का की परिभाषा क्या है, और इसी में भारतीय सिक्का की भी बात की गई। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 231 में बात की गई थी सिक्के का कूटकरण, और सेक्शन 232 में भारतीय सिक्के का कूटकरण। फिर बात की गई थी सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, यानी कि सेक्शन 233 में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 234 की। जरा सेक्शन 234 में जरा ध्यान दीजिएगा, भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या फिर बेचना। 235 में सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना, और यदि भारतीय सिक्का हो तो कितना। तो यहाँ केवल पनिशमेंट चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर बात की गई थी 3 इयर्स पनिशमेंट की, और यहाँ पर जो बात की गई थी वो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इन दोनों में से किसी भारतीय के कारावास का, और प्लस यहाँ फाइन भी। तो यहाँ भी फाइन की भी बात की गई, पर ये इतना सा। अगर किसी सिंपल सिक्के की बात करते हैं तो 3 इयर्स, और भारतीय सिक्के की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर बात की गई थी 10 इयर्स के पनिशमेंट की। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 236 का, जो कि कल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। तो सेक्शन 237 में कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात की बात करते हैं। सेक्शन 238 में भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात। सेक्शन 239 में सिक्के का प्रदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। नेक्स्ट सेक्शन 240 में उस भारतीय सिक्के के प्रदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 241। सेक्शन 241 में रिपीट कर रहा हूँ, किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका प्रदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना जानता था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 242 की। सेक्शन 242 में दिया गया था कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करें सेक्शन 243 की, यानी कि भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन 244 की। सेक्शन 244 में एक बार नजर डालिएगा, टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन का मिश्रण से भिन्न कार्य किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कार्य किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 245 में टकसाल से सिक्के बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। सेक्शन 246 में कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। सेक्शन 247 में हम लोगों ने पढ़ा था कपट पूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। सेक्शन 248 में इस आशय से कि का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चले जाए। सेक्शन 249 में इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। सेक्शन 250 में ऐसे सिक्के का प्रदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 251। तो सेक्शन 251 की तरफ आपको लेकर चलना है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय सिक्के का प्रदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुए जिसके बारे में धारा 247 और 249 में परिभाषित अपराध किया गया हो और जिसके बारे में उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था
वह यह जानता था कि ऐसा अपराध उसके बारे में किया गया है। कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए, अन्य व्यक्ति को वह सिक्का प्रदत्त करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर कितने पनिशमेंट की बात की गई है, जरा ध्यान दीजिएगा। 10 वर्ष तक के और किसी भी भांति के कारावास से और प्लस जुर्माने से भी यहाँ पर दंडित किया जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सेक्शन 250 जो आपने कल पढ़ा हुआ था, इस पर ये सेक्शन 250 आप देख रहे हैं, यहाँ भी बात की गई थी कि ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया। तो यहाँ केवल सिंपल सिक्का कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर बात की गई भारतीय सिक्के की। तो जो कोई भी सिक्का होगा उसमें भी बात की गई थी कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और जिसकी अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष तक की दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर वही भारतीय सिक्का है तो ये 5 वर्ष की जगह इसका पनिशमेंट हो जाता है 10 वर्ष, ठीक, और प्लस फाइन भी। तो दोनों यहाँ पर दिया जा सकता है, ये सेक्शन 251 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा देखें जरा इसको। इसमें बात की गई थी डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन पोसेस विद नॉलेज दैट इट इज़ अल्टर्ड। ऐसे क्या ये सही आपको दिख रहा है? पढ़ पाओगे इसमें ऐसे? यस सर। एक बार देखते हैं इसको थोड़ा सा। यस सर, आ रहा है समझ में। जी आ रहा है सर समझ में। आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा और मैं इसको देखता हूँ, शायद ये थोड़ा सा और साइज इसका अगर बढ़ जाए करे तो अच्छा रहेगा, तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। देखिए, हाँ जी, की डिलीवरी ऑफ कॉइन पोसेस विथ नॉलेज दैट इट इज़ अल्टर्ड। अब इसमें क्या करना है आपको, ये सेक्शन याद कर लीजिए और सीधे यहाँ पर पनिशमेंट पर आ जाइए। शैल बी पनिशमेंट कितना होगा यहाँ पर, इम्प्रेशनमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विथ में एक्सटेंड 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। बस इतना, आप चाहें तो ऐसे ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलिएगा इस नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन 252 की तरफ एक बार चलेगा। देखिए, ऐसे सेक्शन 250 की तरफ, ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तन होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो कोई कपट पूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए, या तो कोई कपट पूर्वक या इस आशय से कि कोई कपट किया जाए, ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा जिसके बारे में धारा 246 और 246 और 248 में किसी में परिभाषित अपराध किया गया हो, और जो उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था वह जानता था कि उस सिक्के के बारे में ऐसा अपराध किया गया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और यहाँ पर दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर आप ये सबसे पहले तो इसका हेडिंग पढ़ लीजिए। हेडिंग में क्या दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तन होना जानता है, परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। तो जब किसी भी व्यक्ति को कोई सिक्का मिला तो क्या उसको जानता कि यह परिवर्तित किया गया है? हाँ, अगर उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर बात करें कि सेक्शन 246 और 248 में किसी में भी परिभाषित कोई अपराध किया गया हो। और कैसे जरा देखें, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेक्शन 246 और 48 में। देखो जरा यहाँ पे क्या करें, कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। तो उसको जब उसको मिला सेक्शन 252 में, आप देख रहे हैं मिला तो ऑलरेडी वो चेंज किया गया, या तो उसमें मिश्रण करके उसको चेंज कर दिया गया या उसका वजन कम कर दिया गया, घिस दिया हो किसी ने वो। और 248 में क्या दे रहे हैं,
इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। जैसे कोई दो सिक्के जोड़ करके ऐसा लगे, जिस मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का उसको 10 रुपये का बना दिया, 5 रुपये का सिक्का है उसमें एक जीरो और बढ़ा दिया, उसे 50 रुपये कर दिया। अगर ऐसे रूप में उसको चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है तो भी क्या होगा यहाँ पर। अब वो यही कह रहा है कि सेक्शन 247 में जहाँ पर उसका वजन कम किया हो, 248 में ऐसा कुछ भी उसका रूप परिवर्तित कर दिया हो कि वो दूसरा नोट दिखने लग जाए, दूसरा सिक्का दिखने लग जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 252 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। जो कोई कपट पूर्वक, कैसे करता है, कपट पूर्वक कार्य करता है वो, और इस आशय से कपट किया जाए कि ऐसे सिक्के को उसके कब्जे में रखेगा। कैसे में, जिसके बारे में धारा 246 अभी आप पढ़ के आए थे कि किसी का वजन वगैरह कुछ कम कर देना सिक्के का, और 248 में क्या दिया है कि उसका रूप चेंज कर देना। इसमें से किसी भी परिभाषित अपराध कोई किया गया हो, और कैसे किया गया हो, वो कपट पूर्वक किया गया हो, और इस आशय से कपट किया गया हो कि जो सिक्का है वो कब्जे में रखे, वो सेक्शन 246 के अकॉर्डिंग या 248 के अकॉर्डिंग कोई भी अपराध होता है, और जो उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था वह जानता था कि उस सिक्के के बारे में ऐसा अपराध किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने किसी सिक्के का वजन कम कर दिया। जैसे मान लीजिए 1 का कॉइन पहले आता था, वो 10 ग्राम वाला, देखा है आजकल नहीं दिखते हैं वो 10 ग्राम का कुछ उसमें जो धातु रहती थी, उस धातु को चेंज करके कोई गहने बना देना या कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाने में शायद उनको यूज़ किया गया। बहुत सारे शॉप जो ज्वेलर्स थे उनको पकड़ा भी गया था इस मैटर में, और जो केस ऐसे चलते रहते हैं कई बार इस टाइप के। या मान लीजिए कोई ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, कोई व्यक्ति उसे कूट करके वो बनाने, चांदी जगह उसमें मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी कोई व्यक्ति करता है तो कौन सा सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन 246 के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस करता है। तो अब जो सिक्का उसको दिया गया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें कुछ चेंज किया गया है यहाँ पर, ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा, और वो उस पर कब्जा कर लेता है। सिक्के को जानता है कि भाई ये 5 पैसे के सिक्के हैं, उनको उसने चेंज कर करके ऐसा कर दिया कि वो 5 रुपये के रूप में चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी चेंज किया है सेक्शन 248 के अकॉर्डिंग। तो अगर वो उसे कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में रखता है तो उसे दोनों में से किसी भांति का कारावास मिल सकता है, और कारावास कितना हो सकता है, जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी, और जुर्माना भी यहाँ पर लगाया जाएगा। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? यस सर। चलिए सेक्शन 253 की तरफ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें, ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भारतीय सिक्के की, पहले तो ऊपर सिक्के की बात की गई थी, अब यहाँ स्पेशली कर दिया भारतीय सिक्के की, सेक्शन वैसे ही है। अब यहाँ पर देखिए जरा इंग्लिश में थोड़ा सा इसका टाइटल पढ़ लीजिए। पोजीशन ऑफ इंडियन कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी अल्टर्ड व्हेन ही बिकेम पोसेस देयरऑफ। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो कोई कपट पूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए, जो सेक्शन हमने ऊपर पढ़ा था, बस केवल उसमें भारतीय सिक्का चेंज किया गया और यहाँ पनिशमेंट बदल जाएगा, और ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा जिसके बारे में सेक्शन 247 और 248 में से किसी में परिभाषित अपराध किया गया हो। अब सेक्शन 247 और 249 क्या है, तो चलिए सेक्शन 247 और 249 एक बार देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 247 में क्या कह रहा है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है और भारतीय सिक्के के संबंध में तो क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर बात करें कपट पूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या उसमें मिश्रण परिवर्तित करना। फिर देखें सेक्शन 249, इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। यहाँ सेक्शन 248 में क्या था कि कोई भी सिक्के की बात कर रहे थे किसी भी रूप में, अब यहाँ केवल भारतीय सिक्के की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलता था, 7 वर्ष तक का, और प्लस यहाँ पर जुर्माना भी। और यहाँ अगर उसमें रूप चेंज करता है तो भी उसमें कितना है, जिसकी अवधि कितनी होगी, 7 वर्ष तक की। जरा ध्यान दीजिएगा कितना, 7 ईयर्स तक का, और प्लस यहाँ पर फाइन की भी बात आपने पढ़े। अब यहाँ पे चलिए सेक्शन 253 की तरफ हम आपको लेकर चलें।
सेक्शन 253। अब यहाँ देखिए जरा क्या कह रहे हैं। देखिए, जो कोई कपट पूर्वक या इस आशय से कपट किया जाए कि ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा, कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कब्जे में उसको रखे, ये मैन ऑफेंस हो गया। अब यहाँ देखिए, जिसके बारे में धारा 247 वजन वगैरह कम करना, 249 में रुपए का रूप परिवर्तित करना जिससे उसकी कॉस्ट चेंज हो जाए, किसी में भी परिभाषित किया गया हो, और जो उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था वह जानता था कि उस सिक्के के बारे में ऐसा अपराध किया गया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ देखिए मेन पॉइंट कितना था यहाँ पे, अगर कोई भारतीय सिक्के को करता है तो उसकी अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष तक की, और पहले अन्य में कितनी थी, 3 इयर्स तक की। अगर सेक्शन आप पढ़ेंगे 252 को, तो उसमें जो पनिशमेंट दिया गया था उसमें 3 इयर्स की बात की गई थी, यहाँ कितना बढ़ गया, ये 5 इयर्स का हो गया, और यहाँ पर क्या, जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिर बात की गई कि किसी भी भांति के कारावास से, चाहे वो सादा हो या फिर कठोर हो, दोनों तरह से कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है गाइस। चलिए अब जरा नेक्स्ट हम यहाँ पर ध्यान देते हैं सेक्शन 254 की तरफ। का असली सिक्के के रूप में प्रदान, जिसका प्रदान करने वाला उस समय जब वह कब्जे में, उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था। जब उसके कब्जे में आया तो वो परिवर्तित होना नहीं जानता था, और सिक्के का असली के रूप में किसी को प्रदान करता, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगी। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को सिक्का जिसके बारे में वह जानता हो कि ऐसी क्रिया जैसी धारा 246, 247, 248 या 249 में वर्णित है की जा चुकी है, किंतु जिसके बारे में वह उस समय जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया था यह जानता था कि उस पर ऐसी क्रिया कर दी गई है, असली के रूप में, या जिस प्रकार का वह है जिससे उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में प्रदत्त करेगा, या असली के रूप में, या जिस प्रकार का वह है उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या इतने जुर्माने से जो उस सिक्के की कीमत के 10 गुने तक का हो सकेगा। कितने, 10 गुने तक का, जिसके बदले में परिवर्तित सिक्का चलाया गया हो या चलाने का प्रयत्न किया गया हो, वहाँ पर दंडित किया जाएगा। देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको करके थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं कि सिक्के का असली सिक्के के रूप में प्रदान, जिसका प्रदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया। देखो यहाँ समझिए थोड़ा सा, सिक्के का असली सिक्के के रूप में प्रदान किया जाता है, कैसे कि बिल्कुल वो असली हो, और जिसका प्रदान करने वाला जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, जो व्यक्ति दे रहा है उसके कब्जे में जब आया था तो वह परिवर्तित होना नहीं जानता था, उसको नहीं पता था कि सिक्के को चेंज किया गया है। जैसे 50-50 पैसे हों या कोई भी ऐसे दो तरफ से लगा दिए तो दोनों वो 5 के जैसे 5 रुपीज़ की शेप में आ जाता है ऐसे। तो यहाँ पर जो 0-0 है उसको कोई ऐसे यहाँ मिटा दे तो वो 5 रुपीज़ जैसा लिखने लगा, तो उसको नहीं समझ में आया। जब उसके पास आया कुछ इस तरीके से उसको सफाई से बनाया गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तो वो किसी ना किसी को देगा वहाँ पे। अब देगा तो उसे कितना पनिशमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए जरा पनिशमेंट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सिक्का, दूसरे व्यक्ति को सिक्का दे रहा है जिसके बारे में वह जानता हो कि ऐसा कि कोई ऐसी क्रिया जैसी धारा 246, 247, 248 और 249। तो अब यहाँ पर 246, 247, 248, 249 को हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, 246 में यहाँ क्या दिया, देखिए क्या बोल रहे हैं ये, कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण में परिवर्तित करना। कैसे, कपट पूर्वक बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण में परिवर्तित करना। और 247 में क्या किया, सेम ऊपर वाला है, केवल भारतीय सिक्के की यहाँ पर बात की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कपट पूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या उसमें अपमिश्रण करना। ठीक, पहले कोई भी सिक्का हो सकता था, यहाँ नीचे भारतीय सिक्के की बात की गई, 248 में बात की गई इस आशय से
सिक्के के रूप में परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, ठीक, ऐसा उसको चेंज कर दिया। 249 में क्या किया गया, 249 में यहाँ बात की गई कि इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। देखिए, तो इन चारों सेक्शन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, ये देखिए सेक्शन 254, तो यहाँ क्या कहा गया 246 में, 247 में, 248 में और 249 में। और तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, ये दोनों एक और ये दोनों एक, ये दोनों कैसे बात कर रहे हैं, भारतीय सिक्के की, ठीक है। और वो कौन से की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सिक्कों की, वो कोई भी सिक्के हो सकते हैं, ये भारतीय सिक्कों के बारे में बात की। यहाँ केवल वो सिक्कों के बारे में बात करें, तो सिक्के कोई से भी कॉइन ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में ये हो सकता है। सेक्शन 246 में ऑफेंस करते हैं। वजन कम करना, इसमें रूप परिवर्तित करना, इसमें भारतीय सिक्के का वजन कम करना, इसमें रूप परिवर्तित करना। ये क्लियर हो गया। अब चलो जरा यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सिक्का देता है, एक व्यक्ति है ए और ये किसी दूसरे व्यक्ति का नाम हम बी रख लेते हैं, ठीक है, बी को सिक्का देता है जिसके बारे में वह जानता हो कि कोई ऐसी क्रिया जैसी धारा 246, 247, 248, 249, तो यहाँ पर इस व्यक्ति को अब ज्ञात हो गया। जब इसने लिया था तब इसे ज्ञात नहीं था, लेकिन बाद में से ये पता चल गया कि किसी व्यक्ति ने या तो इसका वजन कम कर दिया है और भारतीय सिक्का के भी वजन कम किया हो, या फिर इसका रूप चेंज कर दिया हो, इसका भी रूप चेंज कर दिया हो भारतीय सिक्के का। तो दो तरह के हो सकते हैं, सिक्का नॉर्मल हो सकता है, भारतीय सिक्का हो सकता है। अब क्या किया की जा चुकी है, किंतु जिसके बारे में वह उस समय जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया था, जब ए के पास ये सिक्का आया था, तो इसको ये नहीं जानता था कि इसमें कोई ऐसी क्रिया की गई है, कि उस पर ऐसी क्रिया कर दी गई है, ये को नहीं पता था। अब देखिए जरा क्या हुआ, असली के रूप में जिस प्रकार का वह है उसे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में प्रदत्त करेगा। लेकिन वो जब किसी व्यक्ति को दे रहा है तब उसे पता चल गया कि ये ए को अब पता चला कि इस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है सिक्के के ऊपर। इसका समझ में आ रहा सभी को। आप जरा ध्यान दीजिएगा, असली के रूप में या जिस प्रकार का वह है उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करेगा, करने का प्रयत्न करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष तक की, या इतने जुर्माने से जो उस सिक्के की कीमत के 10 गुने तक का हो सकेगा। कितने का, 10 गुने तक का। तो पहले बात क्या की गई कि 2 वर्ष तक का पनिशमेंट, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए 2 वर्ष तक का पनिशमेंट की बात की गई और जुर्माने से, और जुर्माना कितना होगा, 10 गुना तक का हो सकता है। जो सिक्का चला रहा है, जैसे मान लीजिए 10 का सिक्का अगर वो चलाए तो 10 × 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ तक का उस पर फाइन लगाया जा सकता है। और जिसके बदले में परिवर्तित सिक्का चलाया गया हो या चलाने का प्रयत्न किया गया हो, दंडित किया जाएगा। तो जिसके बदले में परिवर्तित सिक्का चलाया गया तो उतना यहाँ पर 10 गुने तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो क्या कहा है यहाँ पर, देखिए ए व्यक्ति ने, अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझ लीजिए, ए नाम का जो व्यक्ति था, इसने कोई सिक्का लिया, उसको नहीं पता था कि जब उसने लिया तो ये नकली है या इसमें कुछ भी ऐसा बदलाव किया गया। कैसा, सेक्शन 246 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 247 के अकॉर्डिंग, तो इसका वजन कम किया गया हो, या सेक्शन 248 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 249 के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इसमें इसका रूप बदला गया, उसको चेंज कर दिया गया हो। अब अगर ये ए ने जब लिया था तब तो ये बिल्कुल सही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको नहीं समझ में आया कि किसी ने इसमें चेंज कर दिया है। और जब इसके पास आ गया, अब ये किसी बी नाम के व्यक्ति को देना चाहता है, तो जब इसको पता चल गया है तो इसको यहीं पर सिक्के को स्टॉप कर देना चाहिए और इसकी कंप्लेन करानी चाहिए। नॉर्मल तो ये होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 500 का नोट आ जाए किसी व्यक्ति के पास, तो उस समय तो उसने असली के रूप में ले लिया, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये सिक्के की बात कर रहे हैं, ये 500 का एक नोट हो गया। अब मान लीजिए ये 500 का नोट अगर आपके पास आ गया, ये नकली है, तो क्या करोगे आप, अगर इसे कहीं चलाने की कोशिश करोगे, जनरली लोग यही करते हैं कि भाई चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उस 500 के नोट को आरबीआई को कंप्लेंट के रूप में आपको भेजना चाहिए।
आरबीआई को भेज दिए, किसी बैंक में कंप्लेन करके उसको जमा कराएं कि इसको आरबीआई को भेजें और इस टाइप के नोट्स ना चलाएं। तो इससे क्या है, दूसरे लोगों पर जो चलने वाले नोट्स हैं वो क्राइम यहाँ पर स्टॉप होने के चांस हो जाते हैं कि इस टाइप के नोट मार्केट में आए हैं जो कि नकली हैं और दिखने में पहले नकली नहीं लगते हैं। अगर फिर ये व्यक्ति ए यहाँ पर छुपा लेता है और किसी को भी ये नहीं बता रहा, ये वाला जो व्यक्ति है ए, वो किसी को नहीं बता रहा, आप देखते उसने क्या किया, बी को चलाने की यहाँ कोशिश कर रहा है कि भाई बी ले ले इसको। अब अगर बी यहाँ पर कंप्लेंट कर दे तो यहाँ ए को पनिशमेंट हो सकती है। तो कितनी पनिशमेंट होगी, अगर बी ने मान लीजिए यहाँ पर कंप्लेंट कर दी तो कितनी पनिशमेंट हो सकती है। तो पनिशमेंट के बारे में ये बात की गई, देखो जरा ध्यान दीजिए। दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या इतने जुर्माने से जितनी कि उस सिक्के की कीमत के 10 गुना तक हो सकेगी। कितने तक, 10 गुना तक, ठीक, जिसके बदले में परिवर्तित सिक्का चलाया गया हो। तो यहाँ पर ये पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। ये सभी को समझ आ गया सेक्शन 254? एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं था यहाँ पर? ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपको वैसा लग सकता है लेंथी टाइप का, लेकिन हाँ जल्दी से इसको कंप्लीट करके हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ इसलिए लीजिएगा कुछ आपका छूट ना जाए और आपको ये ना लगे कि हमने ये चीज़ छोड़ दी है जिसकी वजह से अगर हम पढ़ लेते तो कभी ये काम आ जाते हैं। लेकिन फिर भी रियल लाइफ में ये इस टाइप की घटनाएं डेली होती हैं, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन जुडिशरी में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जब कभी इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। हो सकता है कि एडीपीओ में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, सेक्शन 255 पर एक नज़र डालिएगा। सेक्शन 255 में हम देखेंगे सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। अब यहाँ देखिए सरकारी स्टाम्प क्या होते हैं, जो आप देखो ना वो एफिडेविट बनाने जाते हो, एक किस टाइप का वो मिलता है, देखा आप लोगों ने कभी? स्टाम्प पेपर तो सभी ने देखे होंगे ना। यस सर। एक तो जुडिशियल, ठीक है, एक तो होगा जुडिशियल स्टाम्प पेपर। ये किस काम में आते हैं पता है किसी को? कोर्ट में जब फी सबमिट करते हो, ठीक, तो ये क्या, जब न्यायालय में कोई केस वगैरह लगता है वहाँ फीस वगैरह जो भी सबमिट करनी है, तो इस तरह से ये हम वहाँ पर उनके अनुसार होता है, ठीक है। अब नॉन जुडिशियल क्या होते हैं? नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प पेपर होते हैं उनके लिए होते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ठीक है। ये कौन से होते हैं? जो आप एफिडेविट वगैरह बनवाते हैं, पता कितनी परसेंट अटेंडेंस के लिए देते हैं? 75% अटेंडेंस कॉलेज में रहेगी। अभी तो कोरोना की वजह से छूट मिल गई है, नहीं तो पहले आप हम लोगों के लिए तो बोले पहले से ही कोरोना चल रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके लिए कोरोना पहले से ही चल रहा था, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का ले लेते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, उनके लिए हमेशा। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, सबकी हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे। ये जो ऐसी किसी भी बात पर हम लोग जो एफिडेविट बनाते हैं, कहीं पर भी जो शपथ पत्र आपको देना होता है, जिसको आप हिंदी में शपथ पत्र भी बोलते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होते हैं, ठीक है। अब अगर इनका कोई कूटकरण कर ले तो सीधे सीधे पैसे बना लेगा। अगर मान लीजिए जैसे कोर्ट के स्टाम्प पेपर में कभी हज़ारों की संख्या में, कभी लाखों की संख्या में फीस जमा होती है और इसके वो कूटकरण करके मान लो सेल कर दे कहीं पर। कैसे सेल कर दे? अभी सुनाओ, शायद आपने स्टाम्प पेपर का घोटाला भी हुआ था। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, कूटकरण करने में क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 255, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण कैसे होगा। देखिए जरा, जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पनिशमेंट की कितनी बात की गई है? तो यह 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट उसको मिल सकता है, दोनों भांति के कारावास की, या फिर आजीवन कारावास भी यहाँ पर दिया जा सकता है।
ठीक है, और जुर्माने से भी दंडनीय किया जा सकता है। स्पष्टीकरण पर एक नज़र डालिएगा। वह व्यक्ति इस अपराध को करता है जो एक अभिधान के किसी असली स्टाम्प को भिन्न अभिधान के असली स्टाम्प के समान दिखाई देने वाला बनाकर कूटकरण करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है, कोई उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये कितना क्लियर हो गया गाइस सभी को? अगर कोई सरकारी स्टाम्प का कूटकरण करता है तो यहाँ पर कितनी बात की गई थी? 10 वर्ष तक का या आजीवन कारावास तक की बात की गई थी। और सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए कोई सामग्री या कुछ भी अपने कब्जे में रखेगा तो यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की गई है वो 7 वर्ष तक की और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 257 पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो देखिए जरा, सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। इसके लिए सरकारी स्टाम्प के लिए तो बात करेंगे, जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है, कोई उपकरण बनाएगा या बनाने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा या ऐसे किसी उपकरण को खरीदेगा या बेचेगा या व्यंजित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी? 7 वर्ष तक की होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आप देखो यहाँ सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाएगा, कोई मशीन वगैरह अगर कोई व्यक्ति बनाएगा तो उसे कितना पनिशमेंट मिल सकता है? तो यहाँ पर बात की गई उसे साल तक का हो सकता है और जुर्माने से भी उसे दंडनीय किया जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 258 में यहाँ बात की गई कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। अब उसमें कोई अगर सेल आउट करता है, यहाँ पर जैसे बात करें कि सेल ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टाम्प, अगर कोई भी यहाँ पर करता है तो यहाँ पर कितना उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो किसी स्टाम्प को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा, वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प की कूटकृति है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए यहाँ पर भी बात की गई है कि shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 7 years। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले सेक्शन 259 की, जहाँ पर समझ पूछ लीजिएगा, सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। जो सरकारी स्टाम्प है कूटकृत, अगर कोई व्यक्ति उसे अपने कब्जे में रखता है तो कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो कोई असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाए जाने का व्यन करने के आशय से, मतलब उनको कहीं बेचना चाहता है या कुछ भी ऐसा अपने पास रख रहा है उसको उपयोग करने के लिए, तो इसलिए वह असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाया जा सके, किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखेगा जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प की कूटकृति है, कैसी है? डुप्लीकेट है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता है कि ये जो स्टाम्प है वो कैसा है, नकली है, और वो इस टाइप से फिर भी अगर वो काम करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको मान लिया जाएगा कि ये सरकारी, उसको 7 साल का पनिशमेंट दिया जा सकता है और जुर्माने से भी उसे दंडनीय किया जा सकता है। इतना समझ आ रहा है गाइस आप लोगों को? हेलो, यस सर। ओके, चलिए बस 2-3 सेक्शन और रह गए, इनको जल्दी से कंप्लीट करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 260 की। तो सेक्शन 260 पर एक नज़र डालिएगा, कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। क्या करें, जो कोई किसी ऐसे स्टाम्प को जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए चालित स्टाम्प की कूटकृति है और असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाएगा,
तो फिर क्या किया उसको, दोनों भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, कितने, 7 वर्ष तक की, और या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे सेक्शन पर ये सीधे सीधे सिंपल से केवल पनिशमेंट आप इसको पेन से लिख के जाइए, चाहे यहाँ पे लिख लें चाहे आप यहाँ पर लिख दें, जहाँ पर आपको ठीक लगता है उस जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये स्पेस जो खाली पड़ा हुआ आप यहाँ इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट के साइड में भी ये स्पेस होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं। डायरेक्ट में आपकी कॉपी में ज़्यादा होगा, जो डायरेक्ट आपने खरीदा होगा उसमें। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, सेक्शन 261 पर एक नज़र डालते हैं। देखिए सेक्शन 261 में देखिए, इस आशय से कि सरकार को हानिकारक हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब अगर मान लीजिए सरकार को इंटेंशनली कोई नुकसान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टाम्प वगैरह यूज हो गया, उस पर कोई सील लगी हुई है, उसको अगर कोई मिटा देता है तो उस कंडीशन में फिर से उसको रीयूज़ किया जा सकता है। तो रीयूज़ करने में उसको कितना पनिशमेंट मिल सकता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो देखिए, जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानिकारक की जाए किसी पदार्थ पर से जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित कोई स्टाम्प लगा हुआ हो, और किसी लेख या दस्तावेज को जिसके लिए ऐसा स्टाम्प उपयोग में लाया गया हो हटाएगा, मिटाएगा, या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाएगा कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया जाए, मतलब उसी स्टाम्प को किसी दूसरे काम में भी यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, कितनी हो सकेगी, 3 वर्ष तक की, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसको देखिए सीधे सिंपल से समझिए, जैसे एक व्यक्ति है, कोई स्टाम्प पर किसी ने एफिडेविट या कुछ भी बनवा लिया, मान लीजिए ए ने कोई एफिडेविट बनवाया और फिर उसके बाद उसको मिटा करके बी के नाम से बना दिया। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कितने दिन का पनिशमेंट मिल सकता है, 3 साल का पनिशमेंट हो सकता है, जुर्माना, या फिर दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 262 की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये रहा, ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। अगर मान लीजिए जिसके बारे में ये पता हो कि उसका पहले से उपयोग हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई फिर से उसको यूज़ करता है तो जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानिकारक की जाए सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प को जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, यहाँ पर 2 वर्ष की यहाँ पर बात की गई है, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माना से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 263 पर एक नज़र डालते हैं। देखिए सेक्शन 263 के उपयोग किए जा चुकने के घोतक चिन्ह का छील कर मिटाना। कैसे मिटाना, उसको छील कर अगर मिटाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो, तो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानिकारक की जाए सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प पर से उस चिन्ह को छीलकर मिटाएगा या हटाएगा जो ऐसे स्टाम्प पर या घोतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छापित हो, या ऐसे किसी स्टाम्प को जिस पर से ऐसा चिन्ह मिटाया या हटाया गया हो, जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा या व्यनित करेगा, या ऐसे किसी स्टाम्प को जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा चुका है, बेचेगा, व्यनित करेगा, पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना कारावास हो सकता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आपने कभी देखा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जनरली जैसे पोस्ट ऑफिस में डाक आती थी ना, डाक, और उसके जो टिकट रहते हैं उसमें हल्की सी स्याही लगी हो तो मिटाने की कोशिश करते, चलो भाई दोबारा से चालू हो जाएगा। देखा है किसी को, जानते हैं ऐसे?
चलो, हालांकि ऑफेंस है ये, अगर कोई भी इस टाइप से करता है। उसी तरह से अगर कोई स्टाम्प पेपर का भी ऐसा उपयोग करता है तो उस कंडीशन में भी ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है गाइस, समझ में आया इतना? हेलो, यस यस सर। सर। यस क्लियर हो सर। रहा है गाइस? हाँ, ऐसा तो नहीं है सो गए हो पता चले। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन पे थोड़ा सा और नज़र डाल लेते हैं हम लोग। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 263 ए। देखिए, अगर कोई खुरच उरच के मिटाने लग जाए कभी आपके समक्ष, तो उसको बताना भैया इसमें पनिशमेंट हो सकता है। कितना पनिशमेंट हो सकता है? तो बात की गई 3 वर्ष तक की। ठीक है, आपको समझा देना उसको अच्छे से कि कहाँ लिखा है। सेक्शन 263 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप? आईपीसी। तो उसको बताना भैया ऐसा होता है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 263 ए बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। जो बनावटी स्टाम्प होते हैं उनका प्रतिषेध कैसे किया जाएगा? जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को बनाएगा जानते हुए चलाएगा। देखो पहला पॉइंट, या तो वो बनाता है, चलाता है, और या फिर उसका व्यवहार करेगा, और या उसका विक्रय करेगा, उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा, अथवा इसके बाद में जरा ध्यान दीजिए खा नंबर पर, किसी विधि पूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, अथवा बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा, या किसी विधि पूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा। तो कितना पनिशमेंट उसको हो सकता है? तो वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। जो बनावटी स्टाम्प होंगे उनको कोई अगर ऐसे करता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट की बात की गई? जल्दी से बताइए कितना हो गया, बोल के बता दो भाई। 200 रुपये। 2 ईयर। 200 रुपये तक का जुर्माना होगा। ठीक है, अगला जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, इसका सब क्लोज 2 आप पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या अन्य सामग्रियां जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, अभिगृहित की जा सकेंगी और अभिगृहित की जाएं तो वो समाप्त कर ली जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति के पास में ऐसी पाई जाएं और उन्हें पकड़ा जाए ऐसे, तो फिर उन सभी को क्या कर लिया जाएगा? समाप्त कर लिया जाएगा, इनकी फॉरफीचर कर ली जाएगी। रात 7 हो गई है। अगले जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पॉइंट में, इस धारा में बनावटी स्टाम्प से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्य हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के वेतन के प्रयोजन से उसे प्रचालित किया है, या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से प्रचालित किसी स्टाम्प की कागज पर या अन्यथा अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण हो, उसके जैसा बिल्कुल हूबहू दिखने वाला हो, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये बनावटी बनाया गया है, ये बनावटी स्टाम्प है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट पर, इस धारा में धारा 255 से लेकर 263 तक में भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट हैं, सरकार शब्द के अंतर्गत जब भी वह डाक महसूल की दर के वेतन के प्रयोजन से प्रचालित किए गए किसी स्टाम्प के सत्संग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में और हर मैजिस्ट्रेट की डोमिनियनों के किसी भाग में या किसी विदेश में भी कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हों। तो यहाँ इसका मतलब आप समझिए, सरकार शब्द से क्या है? सरकार शब्द का मतलब है कि कोई भी कार्य करने के लिए डाक का कोई लिया गया है, डाक के रूप में कोई जो चार्ज होता है उसको वसूलने के लिए अगर कोई भी स्टाम्प को यूज़ किया गया, क्योंकि स्टाम्प क्या फ्री में तो मिलते नहीं है, उसके पैसे लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी शपथ पत्र बनवाया तो कितने का? 10 रुपीज़ का लगा, या कोई भी और लगा। कभी कभी देखा आपने 5-5 रुपये के कोई आवेदन हम लोग लगाते हैं, 5-5 रुपये के वो रसीदे टिकट टाइप के ऐसे लग जाते हैं। तो ये क्या है? बोले 5 रुपये चार्ज कैसे जमा कराया जाए, तो वो 5-5 रुपये के जो डाक टिकट होते हैं उनके रूप में वो चार्ज ले लिया जाता है कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, गवर्नमेंट से कोई कार्य करवाना है,
जिसकी फ़ीस उन्होंने 5 रुपये रखी, तो वो फ़ीस ऐसे ना रखे हुए डाक के रूप में वसूल कर लेते हैं, ये जो टिकट रहता है इसके रूप में। अब ये जो टिकट उसके एप्लीकेशन के ऊपर लगा दिया जाता, तो ऐसा मान लिया जाता कि इसने एप्लीकेशन की 5 रुपये फ़ीस जमा कर दिया, 10 रुपये तो 10 रुपये का हो गया। तो अगर ये माना जाएगा तो इसको कहाँ माना जाएगा, तो देखिए ज़रा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में और हर मैजेस्टी की डोमिनियनों पे, तो भारत के किसी भी भाग में, डोमिनियन के किसी भी भाग में या किसी विदेश में भी कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो। प्राधिकृत कौन सी सरकार के द्वारा हो? भारत सरकार के द्वारा। तो उनको ऐसा मान लिया जाएगा कि ये भारत सरकार के किसी कार्यालय का कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो स्टाम्प यूज़ किए गए केवल यही कि इन्हीं के द्वारा किए जा सकते, कोई भी उनको डुप्लीकेट बना करके उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, sir. तो ये आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर 13 को बांटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक किसी का कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना हो तो बताइए प्लीज़। नो सर। कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो आपको? नहीं, क्लियर है? चलिए, लेकिन हाँ, उसके आगे जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, और वो जैसे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्वेश्चन आंसर को हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए गाइस, इस उम्मीद के साथ कि आपको सब कुछ जो पढ़ाया कल पूछेंगे तो आप बता देंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।